नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं, कैसी चल रही है तैयारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है तैयारी को लेकर के, तो ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे समस्या है तो वो भी कमेंट करें, बिल्कुल हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बस ये रहे कि वो जेन्युइन आपकी डिमांड रहे, ऐसा नहीं है कि आप के टॉपिक से बियॉन्ड ना रहे, क्योंकि समय बहुत कम है और ऐसे में काम की चीज़ें हो जाए वही बहुत है। और फिर बाद में तो जिस विषय पे कहेंगे आईआर को लेकर के, करंट अफेयर्स पे, उससे भी हम चीज़ें लाएंगे और लाते ही रहते हैं। क्योंकि इधर एलटी वाले बच्चे हमारे जो है वो, उनकी परीक्षा बहुत समीप है, सबसे पहले उन्हीं की परीक्षा है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए प्रयास किए जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप लोग देखिए, प्रश्न ये है कि राजेंद्र चोल प्रथम के विजय अभियानों का विश्लेषण कीजिए। उनके उत्तर भारतीय तथा दक्षिण पूर्व एशियाई अभियानों का महत्व स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके टॉपिक में चोल साम्राज्य है, और चोल में भी राजेंद्र चोल को तो आप जान ही रहे होंगे कि कितना ये महत्वपूर्ण शासक हैं। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि राजेंद्र चोल प्रथम के विजय अभियानों, तो विजय अभियानों का विश्लेषण करना है। और उनके उत्तर भारतीय, मतलब उसने जो उत्तर भारतीय अभियान की तथा दक्षिण पूर्व एशियाई अभियानों के महत्व को स्पष्ट करना है। तो 12 अंक का प्रश्न है, और 12 अंक के प्रश्न में कम से कम 2 डायमेंशंस में तो उत्तर जो है वो आते ही आते हैं, प्रश्न आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, संस्थान जो है 2 बैच चला रहा है, इसके बारे में अभी तक आप लोगों ने तो सुना ही होगा। अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। यहाँ क्या है कि डेली आपको हम 2 प्रश्न हिस्ट्री से और 2 प्रश्न सिविक से देते हैं, और आपको लिख करके दिखाना होता है। फिर आपकी कॉपी का मूल्यांकन होता है, और फिर हम मॉडल उत्तर देते हैं। मतलब ये प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर अंदर ही हो जाती है। हम यहाँ आपसे क्यों लिखवाना चाहते हैं, देखिए, यदि आप नहीं लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको हम मॉडल उत्तर देंगे नहीं। ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको मॉडल उत्तर मिलता ही मिलता है, लेकिन आप अगर लिखेंगे तो आप सफलता के ज़्यादा करीब रहेंगे। क्योंकि अब जो भी यूपी कमीशन की परीक्षा है, या यूपीएससी, या जो भी ऐसे हैं जहाँ मेंस है, तो मेंस में लेखन कौशल बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए। मतलब आप ज्ञानी तो हो ही, ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ आपको लेखनी भी आपकी बेहतर हो, आपको लिखने अच्छे से आता हो, आप प्रेजेंट अच्छे से कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में आप ये सब चीज़ें तभी कर सकते हैं जब आप खुद लिखेंगे। और इसीलिए पहले हम आपसे कहते हैं कि आप लिखिए। आप लिखेंगे तो हम आपकी कमियों को भी बताते हैं। यदि आपका नंबर कम हो रहा है तो हम प्रॉपर वे में आपको उस पर फीडबैक देते हैं। हम बताते हैं कि देखिए, भूमिका में आप गलती कर रहे हैं, आप निष्कर्ष में गलती कर रहे हैं, कि आप प्रस्तुतिकरण आपका ठीक नहीं है। जो भी कमी रहती है वो संस्थान के द्वारा बताया जाता है। और उसके बाद फिर क्या करता है, संस्थान आपको मॉडल उत्तर भी देता है। मतलब एक ही टॉपिक पे सबसे पहले आपने प्रश्न लिखा, उत्तर लिखा, फिर उसकी कॉपी का मूल्यांकन किया गया, मतलब संस्थान ने फीडबैक दिया, दूसरा प्रयास, और तीसरा प्रयास मॉडल उत्तर। तो जब ये 3 तरीके का प्रयास एक बार में आप करेंगे, तब जा कर के उस सब्जेक्ट को, मतलब उस टॉपिक से जब आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, वहाँ से प्रश्न आएगा, तब आप करने की सहज स्थिति में रहेंगे। नहीं तो वही होगा कि परीक्षा में बैठेंगे, याद करेंगे, सोच के लिखेंगे, आधी चीज़ें याद ही नहीं होंगी, और सोचने में बहुत समय जाएगा। और होगा क्या कि 20 क्वेश्चन में आप 10-12 क्वेश्चन में ही अपना 3 घंटा व्यतीत कर देंगे। तो ऐसे में आप सफलता से दूर हो गए। तो इसीलिए संस्थान से जुड़िए, और निश्चित तौर पे इसका आपको लाभ मिलेगा। और हमारे पीसीएस वाले बच्चे जो हैं वो भी जुड़ें, क्योंकि उनके लिए तो पता ही है कि 2026 करो या मरो वाली स्थिति है। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी इतिहास में फिर कभी मिलने वाली नहीं है। हो सकता है कि अगले फिर चुनावी साल में मिल जाए, लेकिन वो कब मिलेगा, 5 साल के बाद। तो आप 5 साल तक या तो वेट कर लें, या तो इसी बार जो है खूब कमर कस लें, मेहनत से तैयारी करके, और परीक्षा को क्रैक कर लें। और परीक्षा क्रैक करने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया यही है कि आप मुख्य परीक्षा खूब बढ़िया से तैयार रखें। जब आपका मेंस खूब बढ़िया से तैयार रहेगा, तो प्रीलिम्स तो आप जो है एक बार भी बैठेंगे तो पास हो जाएंगे। मतलब प्रीलिम्स में तो पास होना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अगर 2.5-3 महीना आप सीरियस रह गए तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। लेकिन अगर मेंस की तैयारी नहीं है, और आपके मन में ये आ रहा है कि अरे ठीक है कर लेंगे, पीटी जब पास हो जाएंगे उसके बाद मेंस पढ़ लेंगे, तो 2.5-3 महीने में आप जो है 2 सब्जेक्ट, मतलब 2 विषय आप तैयार कर लें, मतलब 2 पेपर उसका तैयार कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। पूरा 8 पेपर तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे में ये रणनीतिक गलती मत करिए। आप जो है अभी मेंस अपनी
तैयार करिए बेहतर तरीके से, क्योंकि यही आपको सफलता दिलाएगा। प्रश्न हम पुनः पढ़ रहे हैं कि राजेंद्र चोल प्रथम के विजय अभियानों का विश्लेषण कीजिए। उनके उत्तर भारतीय तथा दक्षिण पूर्व एशियाई अभियानों का महत्व स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले अब थोड़ा सा राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में बताएं, और यही आपका की पॉइंट है, इन्हीं के बारे में पूछा गया है। तो राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044 मतलब 30 साल ही शासन करते हैं। चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने अपने पिता राज चोल प्रथम की साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाया। तो इनके पिता जो राजेंद्र चोल के जो पिता थे राज प्रथम, वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण शासक थे चोल साम्राज्य के। और अगर वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो राज को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो है वो कैसे समुद्रगुप्त के लिए जो आधार चंद्रगुप्त प्रथम ने तैयार किया था, वही आधार यहाँ आप देखेंगे कि अपने पुत्र राजेंद्र फर्स्ट के लिए राज ने किया था। उसकी विजयों ने चोल साम्राज्य को न केवल दक्षिण भारत तक सीमित रखा, बल्कि उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई तक फैलकर उससे एक समुद्री शक्ति बना दिया। मतलब जो राजेंद्र फर्स्ट हैं वो केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहते हैं, उत्तर भारत में भी अभियान करते हैं, और फिर दक्षिण पूर्व एशिया के जो क्षेत्र है वहाँ भी वो सफल अभियान करता है। और दक्षिण पूर्व एशिया में अभियान करने के लिए उसे क्या चाहिए? नौसेना चाहिए, क्योंकि समुद्र पार करके जाना होगा। तो ऐसे में चोलों को प्रमुख नौशक्ति बनाने में भी राजेंद्र चोल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप जो है भूमिका में ये सब चीज़ें बता दीजिए। फिर अब एक एक करके विश्लेषण कर लीजिए कि राजेंद्र चोल प्रथम की विजयों का विश्लेषण। तो पहले तो देखिए कि दक्षिण भारत में इसने क्या किया। तो दक्षिण भारत में सुदृढ़ीकरण, राजेंद्र प्रथम ने चेर और पांड जो इसके समकालीन और महत्वपूर्ण दक्षिण की शक्तियां थी, जैसे चेर केरल में राज्य करता था, पांड भी उसी क्षेत्र में थे, तो पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है। मतलब पांड तमिलनाडु के निचले क्षेत्र में थे। और पश्चिमी चालुक्यों के शासक जय सिंह द्वितीय को पराजित कर तुंगभद्रा नदी को चोल साम्राज्य की सीमा बनाता। तो सबसे पहली भूमिका देखिए, अगर आप महत्वाकांक्षी हैं और राजतंत्र में हैं, तो सबसे पहला तो आपको अपनी गृह स्थिति जो आसपास की जो चीज़ें, आप जब तक आप उसे मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप बाह्य आक्रमण के बारे में तो सोचिए ही मत। कारण ये है कि पता चले कि आप बहुत महत्वाकांक्षा लिए हुए गए बाहर आक्रमण करने, पता चले कि आपके जो आसपास के जो शक्तिशाली शासक हैं वही आपके जो आप बेस है उसी को हस्तगत कर ले। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए पहले क्या करता है कि जो इसके समकालीन क्षेत्रीय शक्तियाँ रहती है, जैसे चोल है, चोल तो यही है, चेर है, पांड है, और फिर चालुक्य है, तो इन्हें हराता है और अपनी अधीनता में लाता है। तो मतलब दक्षिण को निष्कंटक बना लेता है कि मतलब अब ये अगर उत्तर की तरफ जाएगा या दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जाएगा तो इसे कोई थ्रेट नहीं पहुंचने वाला है। इसकी मूल जो राजधानी है चोलों की, जो उत्तरी तमिलनाडु के जो क्षेत्र में शासन करते थे। उत्तर भारत का फिर अब ये अभियान करता, तो दक्षिण में अपनी स्थिति सुदृढ़ करता है, फिर उत्तर भारत का अभियान करता है, जिसे गंगा अभियान भी कहा जाता है। कब करता है? लगभग 1019 से 1024 मतलब 5-6 वर्षों में राजेंद्र ने एक विशाल सेना उत्तर की ओर भेजी। चोल सेना ने कलिंग को जीता, मतलब कलिंग उड़ीसा का जो क्षेत्र है, और पाल वंश के महिपाल प्रथम को हराकर, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो पाल वंश का शासक महिपाल प्रथम रहा था उसको हराकर बंगाल तक अपना प्रभाव स्थापित करता है। तो उत्तर भारत में क्या करता है? कलिंग को जीतता है और फिर पाल वंश के शासक महिपाल को हरा करके बंगाल तक जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करता है राजेंद्र फर्स्ट। इस विजय के बाद उसने क्या उपाधि धारण की थी? तो गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी, मतलब गंगा को जीतने वाला चोल, गंगई चोल और की उपाधि धारण की, एवं गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक राजधानी भी बनाई थी। तो ये आप जरूर मेंशन करिएगा, गंगई कोंड चोल और गंगई कोंड चोलपुरम राजधानी। और ये महिपाल को हराता है, बंगाल के शासक रहता है, और कलिंग को जीतता है, उड़ीसा वाला। तो ये इसके उत्तर भारत के अभियान को दिखाता है। फिर श्रीलंका एवं अन्य द्वीपों पर विजय करता है। तो राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। देखिए आपके पीटी में भी यहाँ से प्रश्न आया है और प्रश्न पूछा गया है कि श्रीलंका
की विजय सबसे पहले किसने की थी? तो श्रीलंका की अगर विजय की बात करेंगे तो राजराज प्रथम के द्वारा की गई थी, लेकिन वो विजय क्या थी? अगर श्रीलंका है ये, तो इसके उत्तरी भाग तक का ही विजय किसने किया था? राजराज ने। पूरे श्रीलंका को अगर जीतने की बात होगी, मतलब प्रश्न में आ जाए कि संपूर्ण श्रीलंका का विजेता कौन था, तो ये कौन था? तो ये राजेंद्र चोल था। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो इसने क्या किया? संपूर्ण श्रीलंका पर अपना विजय स्थापित किया, मालदीव और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर कब्जा किया। सोचिए, जो मालदीव आज हमें आंख दिखाता है, हमारे जो चोल शक्तियाँ थी वो उसे मतलब हमेशा हराते रहती थी, और मालदीव भी एक तरीके से हमारे प्रभाव में ही रहता था। तो मालदीव और लक्षद्वीप की भी आप चर्चा करेंगे, श्रीलंका की चर्चा करेंगे। अब फिर उसका अगला, जब ये सब क्षेत्रीय चीज़ों को मेंटेन कर लेता, भाई ये सब पड़ोसी थे, पास में थे, उसके बाद फिर क्या करता है? उसका जो महत्वपूर्ण अभियान होता है, जिसके बारे में आपसे प्रश्न में पूछा गया है, दक्षिण पूर्व एशिया का अभियान। तो इसे ये कैसे करता है? तो राजेंद्र प्रथम ने अपनी विशाल नौसेना की मदद से श्री विजय साम्राज्य में क्या है? सुमात्रा है, मलय प्रायद्वीप पर हमला किया, कडारम, ताम्रलिंगा और पेंगू समेत कई क्षेत्रों को अपने अधीन किया तथा कदारम कोंडन की क्या है? तो उपाधि धारण की। मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में इसने जो है एक विशाल नौसेना की सहायता से श्री विजय साम्राज्य, मतलब जो सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप है, वहाँ हमला किया और कडारम, ताम्रलिंगा, पेंगू सहित कई क्षेत्रों पर विजय स्थापित किया और कदारम कोंडन की उपाधि धारण करता है। तो ये इसके दक्षिण पूर्व एशिया के अभियान को दिखाता है। मतलब किस तरीके से उत्तर भारत पहले तो अपनी स्थिति सुदृढ़ करता है दक्षिण में, फिर उत्तर भारत का अभियान करता है, फिर श्रीलंका और अन्य द्वीपों की विजय करता है, जैसे लक्षद्वीप, मालदीप है। फिर दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य, जिसके अंतर्गत सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप पे अटैक करता है और वहाँ के कडारम, ताम्रलिंगा, पेंगू पर अधिकार करता है। तो ये इसकी सैन्य सफलता को दिखाता है, जो आपके प्रश्न का पहला पार्ट है। अब प्रश्न के दूसरे पार्ट में ये पूछा गया ना कि राजेंद्र चोल के अभियानों का महत्व क्या था, और मैं इस प्रश्न को इसलिए करा रहा हूँ कि जब मैं अपने टेस्ट सीरीज में बच्चों को दिया तो बच्चों ने क्या किया कि केवल जो है उसके विजय अभियानों पे खूब शब्द खर्चा किए। मतलब अगर 200 शब्दों में लिखना है तो 175 शब्द आपने उसी पे खर्चा कर दिया, और 25 शब्द फिर याद आया कि अरे यार उसके विजय अभियानों के महत्व को दिखाना। कुछ बच्चों को तो याद ही नहीं आया, वो उतने में ही खुश हो गए कि हमने तो एकदम छाप दिया, और अंक पाए 12 में कितना? 3.5 4। कुछ बच्चों को याद आया तो लास्ट में जो है जा कर के थोड़ा सा करते हैं, लेकिन ये अप्रोच नहीं चलेगा। इसीलिए मैं यहाँ कभी कभी वीडियो के माध्यम से उपस्थित होता हूँ, ये बताने के लिए कि देखिए आपको अपने उत्तर को बहुत बैलेंस तरीके से लिखने की ज़रूरत है। यदि बैलेंस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये सोचिए कि हम कॉपी भर के और नंबर ले लेंगे तो नहीं ले पाएंगे। प्रतिस्पर्धा बहुत टफ है, और हम तो हमारे जितने भी बच्चे जुड़े हैं, हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ बच्चे इतनी शानदार आंसर राइटिंग कर रहे हैं कि पूछिए नहीं। तो आप जो है किसी गफलत में नहीं रहिएगा कि हम जा करके लिखाएंगे और हो जाएगा। राजेंद्र चोल के अभियानों का महत्व देखिए, जो आपका दूसरा पॉइंट है, जिसके तहत आप यहाँ देखेंगे कि उत्तर भारतीय अभियानों का महत्व। तो यह अभियान केवल लूट खसोट के लिए नहीं किया गया था, बल्कि अपने प्रभुत्व के प्रसार की भावना थी। मतलब ऐसा नहीं था कि गजनबी या जो आगे चल के गोरी आते हैं जो लूटने का काम करते हैं भारत को, तो उसका ये नहीं था कि हम जा कर के उत्तर भारत में कलिंग को हरा करके या बंगाल के शासक को हरा करके हम वहाँ से धन संपत्ति लाएंगे। ये तो वैसे भी साउथ वाले बहुत संपन्न थे, नॉर्थ वालों से अच्छी स्थिति में, तो उनके पास संपन्नता की कमी नहीं थी। उनको था कि बस हम प्रभुत्व अपना स्थापित करेंगे, मतलब प्रतापी बनने का जो एक था जज्बा, तो वो चीज़ें हुई। किसी भी दक्षिण के राजा द्वारा गंगा के पवित्र जल को उत्तर से दक्षिण तक लाने का बड़ा प्रतीकात्मक क्या था? महत्व था। इस विजय ने चोल साम्राज्य को भारत के प्रमुख साम्राज्यों के समकक्ष स्थापित कर दिया। मतलब यही कारण है कि आज आप राजेंद्र चोल को क्यों पढ़ रहे हैं। अगर नहीं तो ये भी दक्षिण में बहुत से प्रतापी शासक हुए और दक्षिण भारत का इतिहास बन के रह जाता, लेकिन इसका जो उत्तर अभियान हुआ, यही कारण है कि आज भी हम इसे अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। ठीक है।
फिर दक्षिण पूर्व एशिया अभियान का यदि महत्व देखेंगे तो सबसे पहला इसका क्या हुआ कि समुद्री व्यापार पर नियंत्रण हुआ, क्योंकि जो दक्षिण पूर्व एशिया से समुद्र व्यापार होता था, तो जब यहाँ इन क्षेत्रों पर इसका अधिकार हो गया तो व्यापार इसके फेवर में आ गया। फिर इससे क्या होगा, जब व्यापार पे नियंत्रण हो जाएगा तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। आप लिंक स्थापित करें तो इस अभियान ने चोलों को न केवल राजस्व प्रदान किया बल्कि भारतीय व्यापारी संघों की दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में पहुंच जो है क्या करी, तो सुनिश्चित करी, मतलब पहुंच बढ़ा दी। फिर इसका एक सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। इस विजय ने दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू धर्म, तमिल संस्कृति और कला के प्रसार को मजबूत किया जो वहाँ पहले से मौजूद थी। मतलब ऐसा नहीं था, मौजूदगी तो पहले से थी, लेकिन इसको और ज़्यादा व्यापक स्तर पर फैलाने का काम हुआ, क्योंकि जब शासक वर्ग कुछ करता, भाई शासक हो गया राजेंद्र फर्स्ट ने तो वहाँ विजय स्थापित कर ली, और जब एक शासक कोई कला संस्कृति धर्म को प्रमोट करता है तो उसे और ज़्यादा व्यापकता मिल जाती है। तो चूँकि वहाँ विजय किया तो विजय करने के बाद ये सारी चीज़ें मतलब मिली, तो इसको भी आप दिखाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजेंद्र चोल प्रथम की विजयों ने चोल साम्राज्य को एक क्षेत्रीय शक्ति से एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री साम्राज्य में बदल दिया। मतलब राष्ट्रीय नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय बन गए। भाई आज सोचिए, दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ हम बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करते हैं और अतीत में वो ये सब हमारे अधीन रहे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि रही है भारत के लिए। तो वही कह रहे हैं कि चोल साम्राज्य को एक क्षेत्रीय शक्ति से क्या बना दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री साम्राज्य में बदल दिया। उत्तर भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के अभियानों ने चोलों के सैन्य, आर्थिक और समुद्री कौशल का परिचय दिया, जिससे भारत का सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रभाव एशिया में दूर दूर तक क्या हुआ, तो फैल गया। तो इसी तरीके से निष्कर्ष दे करके आप जो है अपने उत्तर को ख़त्म करिए। और 12 अंक का प्रश्न था, थोड़ा सा विस्तार से तो जाना ही होगा और अच्छा प्रश्न था, और मुझे बड़ा भरोसा है कि यहाँ से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा बल्कि प्रश्न कैसे लिखना है इसके बारे में भी हमको सिखा पाए होंगे। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन करें, क्योंकि यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। आप खुद लिखिए, आपकी कॉपी का मूल्यांकन हम करेंगे, फीडबैक देंगे और कंटेंट भी देंगे। बच्चे कहते हैं कि सर कंटेंट नहीं है, कैसे लिखें? अरे आपके पास जो भी व्यवस्था, आप पीटी पास किए हुए लोग हैं, आप इंटरनेट का उपयोग करिए, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, कम से कम कुछ मंथन तो करिए। समुद्र मथेंगे तो रत्न निकलेगा। आप समुद्र मंथन ही नहीं करेंगे, सोचेंगे कोई बना बनाया दे दे, तो फिर आप उसी पे डिपेंड रह जाएंगे और डिपेंडेंसी ठीक नहीं होती। क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी शिक्षक आपको तभी पास करा सकता है कि जब आप खुद जो है एफर्ट करेंगे। मतलब कुछ एफर्ट हमारा, कुछ एफर्ट आपका, तो ये जब दोनों एफर्ट का कॉम्बो होगा तब आप सफलता को आप पाएंगे। तो अब हम लाख प्रयास कर लें, आप अकर्मण्य बने हुए हैं, आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तब तो फिर समस्या है ना। फिर तो आप लोग जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। देखिए इसी तरीके से हमारे जो है मॉडल उत्तर दिए जाते हैं। जैसे ही आपकी कॉपी चेक होती है, डेली मॉडल उत्तर दिए जाते हैं। और फिर ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। सबसे पहला हमारा समृद्धि IAS का ऑफिशियल जो टेलीग्राम है हमारा, @समृद्धि IAS ऑफिशियल। दूसरा हमारा यूट्यूब का जो समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। तीसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये सारे चैनल, ये जो 3 हैं, आपकी तैयारी के लिए बेहद समर्पित हैं। और अभी तक आप लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मनोबल देता है और लगता है कि आप लोग जो है जीवंत बने हुए हैं और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। और सबसे अंत में, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।